हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, इग्नो की ओर से एक और नोटिफिकेशन आया है। यहां पर देखिए, इग्नो जनवरी 2024 सेशन की एडमिशन की डेट्स को और एक्सटेंड यहां पर कर दिया गया है। तो ये उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कह रहे थे सर हमारे अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, हम कैसे एडमिशन लें, हमारे पास मार्कशीट या जो और डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम प्रॉपर नहीं कर पाए हैं। तो आप सभी के लिए अभी और अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, किस डेट तक यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आपको यहां पर अपनी एडमिशन लेनी है, जिससे कि क्या हो कि आपकी एडमिशन अगर आप सही तरीके से लेंगे तो आपकी एडमिशन जल्दी कंफर्म हो जाएगी, उसमें डिले नहीं होगा और वो आपकी कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैंसिल नहीं होगी। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और कब आपकी कंफर्म होगी, अगर आपने पहले से ले ली हुई है एडमिशन, अगर नहीं हुई है तो कब होगी, वो भी सारी चीजें आपको वीडियो में डिटेल में पता चल जाएंगी। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारी चीजों को चलकर डिटेल में देखते हैं एंड ये भी देखते हैं कि कौन सी डेट तक अब एडमिशन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जब भी डेट एक्सटेंड होती है आपको यहां से डायरेक्टली भी आप चेकआउट करते रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर जाकर यहाँ पर फ्रेश एडमिशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट डेट अभी कौन सी डेट तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, पहले इसकी जो लास्ट डेट बनी थी वो 10 मार्च 2024 थी। तो अभी देखिए, इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 20 मार्च 2024 तक। तो अभी देखिए, अगर अभी आप कमेंट करेंगे कि क्या सर और इसको एक्सटेंड कर दिया जा सकता है, देखिए अभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं, इसकी एडमिशन कभी भी क्लोज हो सकती है। हो भी सकता है कि इसके बाद एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूं। पहले मैं बताता रहता था कि अभी एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे आपको अभी एडमिशन ले लेनी है, अब आपको इससे देरी नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको लास्ट बिल्कुल मोमेंट्स पे चीजें अभी बता रहा हूं, ठीक है। और अभी आपको लास्ट डेट तो पता चल गई, यहां पर ये वीडियो एंड नहीं होती है। अब देखिए, अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से बहुत सारे लोगों के एडमिशन में डिले होता है कंफर्म होने में, और कैंसिल भी होती है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मेंशन है क्लियरली उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने कौन से चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं, सेम ये डॉक्यूमेंट्स है, कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। यहां पर देखिए, आपके पास एक स्कैन फोटोग्राफ, स्कैंड आपका सिग्नेचर, रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपकी मतलब कि 12th मांगी गई होगी, वो वहां पर मैंडेटरी होगी, पास आउट उसमें होने चाहिए। यहां पर अगर आपकी कोई अपीयरिंग अभी चल रही है, ठीक है, मतलब आप किसी में पास नहीं हुए हो या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एलिजिबल नहीं है। मैं साथ ही में क्लियर कर दूं, फाइनल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ठीक है। अगर 12th आपने कर ली हुई है तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है अपनी ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेनी है तो आपकी ग्रेजुएशन मस्ट होगी, तो आपको उसका लगाना है। अब साथ में मैं एक और क्वेरी का आंसर यहीं पर दे दूं। देखिए, कई अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारे पास डिजिटल फॉर्म में रिजल्ट है, मार्कशीट है, लेकिन हमारे पास फाइनल डिग्री, फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इग्नो पे जो चीजें मेंशन्ड है, अगर आप और देखेंगे इसकी वेबसाइट को डिटेल में, तो यहाँ पर फिर आप अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को इसकी जगह पर लगा सकते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? आपका स्कूल या फिर कॉलेज जहां से आपने कंप्लीट किया स्टडी, आप उनको कहेंगे कि सर मुझे आगे एडमिशन लेनी है, मुझे ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, वो एक आपको बनाकर दे देंगे जिसमें उसकी स्टैंप वगैरह होगी स्कूल की, वो मेंशन करेगा कि यहाँ से इसका सब कुछ क्लियर है, ये पास आउट है, आप इसको एडमिशन दे दीजिए, ठीक है। ये होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये आप अपने कॉलेज से या फिर स्कूल से ले सकते हैं, जैसे भी आप प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स अब मुझे ऐसे भी बताते हैं कमेंट करके कि सर हमने मार्कशीट लगाई, हमारी वैसे ही कंफर्म हो गई, ठीक है, मार्कशीट से ही। तो देखिए, कई स्टूडेंट्स की हो चुकी है, लेकिन जो यहाँ पर वेबसाइट पर मेंशन्ड है वो यही चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेंगे तो बेस्ट है। अगर आपको आजमाना है चीज़ों को, ठीक है, लक आजमाना है, तो जैसे मैंने बताया कि कई स्टूडेंट्स ने वैसे ही करवा लिया, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते ना, वो ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा है कि आपको फीस तो पे करनी पड़ेगी। अब कंफर्मेशन के लिए वेट भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपकी हो जाए, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट डालेंगे तो 100% वो चीज़ें आपकी करेक्ट रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अभी देखिए, आगे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। अब फी किन मेथड से पे होगी? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। एंड देखिए, बोल्ड लेटर्स में ये चीजें लिखी हुई हैं, ये भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। देखिए, यहाँ पर इट इज नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर ओरिजिनल्स, ठीक है।
आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपका कहीं पर डॉक्यूमेंट आपने कहीं मतलब आपकी कंपनी में जमा है या आपके कहीं कॉलेज में जमा है, आपने क्या किया उसकी जेरॉक्स से ही उसको क्लिक करके अपलोड कर दिया। नहीं, यहाँ पर मेंशन है कि डॉक्यूमेंट जो आपका ओरिजिनल है उसकी स्कैन आपको डालनी है, ठीक है, तो वो आपको डालनी है। यहां पर भी स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं, वो क्या करते हैं अपने मोबाइल फोन से पिक्चर क्लिक करते हैं, उसके बाद जब उसकी क्वालिटी हाई होती है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 100 KB 200 KB तक होना चाहिए, फिर उसको वो कंप्रेस करते हैं ऑनलाइन जाकर, जिससे क्या उसकी क्वालिटी इतनी डाउन कर लेते हैं, उसके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं, उसका रोल नंबर भी रीडेबल नहीं हो पाता है। कई बार वहां पर जो वो प्रिंट करके भी देखना चाहें तो वो रोल नंबर प्रिंट मतलब देख ही नहीं होगा उनसे, तो कैसे वो आपके डाटा को फिल कर पाएंगे। इसलिए आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कैफे पर जाइए, वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट सिर्फ स्कैन करवा लीजिए, बाकी आप अपलोड तो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। स्कैन आप अपने प्रिंटर से स्कैनर से ही स्कैन करवा के इतने के बीमा रखकर फिर उससे कीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन दूर हो गया होगा। एंड अब साथ में मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूं। देखिए कई फिर बाद में कैंडिडेट्स कहते हैं सर हमने एडमिशन अब हम लेने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारी एडमिशन कंफर्म ना हुई तो क्या हमारे पैसे में मिल जाएंगे? तो देखिए 100% आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे अगर आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं होती है तो, ठीक है, पूरे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। इग्नू आपके पैसे खा जाएगा, इग्नू आपके पैसे रख जाएगा, ऐसा कोई इशू यहां पर नहीं रहने वाला है, ठीक है, ये भी चीज क्लियर है। बाकी अगर आपका बाद में भी प्लान बनता है कि एडमिशन ले ली है, अब आपको कई चीजें पता चली हैं जो आपको लगता है किसी और यूनिवर्सिटी से कर लेनी चाहिए थी, वो बेस्ट थी, ठीक है, तो आपको उसके बाद भी आप एडमिशन कंफर्मेशन को कैंसिल करवा सकते हैं। अगर 15 दिनों में करवाएंगे तो 500 डिडक्ट होगा सिर्फ फीस में से, और 16 से 90 में करवाएंगे तो आपका 1000, आफ्टर 90 डेज आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां तक अब चीजें क्लियर होगी। बाकी देखिए अब एडमिशन के रिगार्डिंग कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर यहां पर आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है, ठीक है, मतलब आपका यूजर नेम एक यूनिक सा होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एक फुल नेम यहां पर फिल करना है, अपनी ईमेल आईडी, तो फुल नेम जो आप फिल करेंगे वो आपका एज पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर आपने डाले हुए हैं, ठीक है, वही आपको करेक्ट नेम डालना है। नहीं तो बाद में कमेंट्स आते हैं कि सर हमने यहाँ पर क्या किया, हमसे गलत नेम डाल हो गया, जो हमारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट पर वैसे था वो नहीं हमने डाला, तो बाद में बहुत ज्यादा ये इशू हो जाता है, इसलिए आपको सब कुछ पहले ही ध्यान से करना है, ठीक है। यूजर नेम अलग बना लिया, एप्लीकेंट का अपना सही नेम डाल दिया, ईमेल एड्रेस वो डालना है जिस पर आपसे कांटेक्ट किया जाए, ठीक है। आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, नया पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद, री एंटर करने के बाद, कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर कर लेना है। देन फिर आप जो अपना यहाँ पर यूजर नेम बनाएंगे, यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे, उन दोनों से जाकर आपको यहां पर क्या करना है, उसको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। देन आपको अपना कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने 8 टैब्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट में आपका होगा सारी पर्सनल डिटेल, वो तो आपको पता है कि आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो आपका सारी डिटेल्स है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालनी है। एंड वहां पर भी मैं एक चीज बता दूं, डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, एंड फादर्स नेम, मदर्स नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में कैंडिडेट्स कमेंट करते हैं कि सर हमसे फादर्स नेम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी। तो देखिए आपको रीजनल सेंटर्स तक जाना पड़ सकता है इन सभी मिस्टेक्स को ठीक करवाने के लिए। आपकी अगर एडमिशन कंफर्म हो जाती है, एप्लीकेशन बन चुकी है, तो फिर इशू आएगा, इसलिए सारी चीजों को ध्यान से करना है। तो उसके बाद आपकी फिर आ जाएगी प्रोग्राम की डिटेल, ठीक है, वहां पर आप जो प्रोग्राम आपने चूज किया होगा उसे डालना है। उसके बाद आपका एड्रेस मांगा जाएगा, सब्जेक्ट्स मांगे जाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर इस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर अभी कर नहीं बता रहा हूँ। आप बीए के लिए, एमए के लिए, एमबीए के लिए कुछ भी अगर करना चाहते हैं, आपको सिंपली करना क्या है, देखिए यूट्यूब पर जाना है, मतलब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, मैं हर एक प्रोग्राम के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। जैसे आप यूट्यूब पर जाएंगे, आपको वहां पर सिंपली सर्च करना है, मान लीजिए आपने एमबीए में एडमिशन लेनी है, ठीक है, आपको लिखना है इग्नो MBA, ठीक है, उसके बाद आपको मेरा नेम लिख देना है इस चैनल का, ठीक है, इग्नो MBA कपिल सैमुअल लिखकर जैसे आप यहाँ पर इसको सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, लेटेस्ट आ जाएगी जनवरी 2024 सेशन की, तो जो मैंने डाली हुई है वो आपको सारी यहाँ पर वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको बीए में एडमिशन लेनी है, हम एम को कट कर देते हैं, यहाँ पर फिर से सर्च किया तो देखिए बीए पर वीडियो आ गई हमारी। आप इस तरीके से प्रोग्राम को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे सारी चीजों को करना है, ठीक है, वहां से आपको चीजें सारी पता चल जाएंगी। एक मैं आपको और चीज बताता हूं, जब भी आप लास्ट में प्रीव्यू करेंगे, सारी चीजों को डिटेल में चेक करने के बाद फ्री फीस को पे करना है, क्योंकि जब तक फीस नहीं पे होती है, प्रीव्यू तक जाते हुए आपके पास ऑप्शन है, आप चीजों को एडिट करके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजों का आपको यहां पर रखना है ध्यान। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको अपडेट कर दिया है कि अभी 20 मार्च तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है।
और अभी जाकर एडमिशन ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट प्लस और भी वैल्यूएबल और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज एंड बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड टेलीग्राम पर आप हमें जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूं। तो चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।